नमस्कार, मैं मनु साहू और आप देख रहे हैं thescoopbeats.com। और आज हम एक ऐसे लड़के के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, रोहतक का रहने वाला विजयनगर स्थित में अपने पूरे परिवार के साथ वो रहता था। उसके परिवार में उसके पिता, माता, एक बहन और नानी जी आई हुई थी। क्यों पूरे परिवार को उसको मारने की नौबत आ गई? क्यों अपने परिवार को उसने एक ही झटके में ख़त्म कर दिया? तो चलिए जानते हैं कि क्या वजह थी जिसके वजह से उस लड़के ने अपने परिवार का नामो निशान ही मिटा दिया। जैसा कि सामने आया कि उस लड़के से बात करने के बाद कि वो अपने पिता से कई बार अपना सेक्स या मतलब जेंडर चेंज करने के लिए बात कर चुका था, लेकिन उसके पिता ने उसकी इस मांग को खारिज कर दिया। वो 1 साल से ज़्यादा अपने पिता से कह रहा था कि उसे अपना जेंडर चेंज कराना है। अब आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्या वजह है इसकी ये वजह है उत्तराखंड में नैनीताल से रहने वाला एक युवक जो कि उसका दोस्त था। 19 साल का ये लड़का मोनू उर्फ अभिषेक मलिक, जिसने अपने परिवार को मौत के घाट उतारा। वो यह चाहता था कि उसके पापा उसको 5 लाख रुपए सेक्स चेंज कराने के लिए दे दें, लेकिन जैसे ही उसके पिता को ये बात पता चली, उसके पिता ने उसकी खूब पिटाई की और उसे ये काम करने से रोक दिया। लेकिन क्या लगता है वो रुकने वाला था? बिल्कुल नहीं। उसने अपनी नानी को फ़ोन करके ये चीज़ बताई, उन्हें समझाया, उन्हें मनाया कि उसे 5 लाख की सख्त ज़रूरत है। वो ये प्रयास पूरे 1 साल से कर रहा था, लेकिन उसके घर वाले उसकी सुनने को तैयार नहीं थे। ऐसे में जैसे ही उसकी नानी ने ये बात सुनी और वो तुरंत वापस घर आई, उन्होंने बोला कि बेटा, ये सारी चीज़ें हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उसे उस युवक का होने से कोई नहीं रोक पा रहा। 27 अगस्त जिस दिन उसने अपना ये काम अंजाम दिया, कोशिश तो उसकी 25 अगस्त से बराबर से लगी हुई थी, लेकिन कभी ना कभी उसके रिलेटिव्स, कभी उसके पड़ोसी या कभी उसके परिवार वाले खुद ही घर में नहीं रहते थे। इस वजह से उसको अपना काम अंजाम देने में बहुत मुश्किल आई। लेकिन एक दिन ऐसा आया जो कि 27 अगस्त, जिस दिन उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया। सबसे पहले उसने अपनी नानी जी पे गोली चलाई। दूसरा, उसकी बहन तमन्ना, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, जो कि बेड पे लेटी थी, उसके सर पे बंदूक रख के गोली मार दी। उसके बाद ऐसी आवाज़ ना आए इसीलिए उसने गाना काफ़ी तेज़ घर में बजा रखा था, जिससे कि अड़ोस पड़ोस वाले गोली की आवाज़ ना सुन पाए। लेकिन उसकी माँ बबली, जो कि अपनी बेटी तमन्ना को खाने के लिए बुलाने आई, तो उसने देखा कि उसकी बेटी बेड पे पड़ी है। उतनी ही देर में मोनू उर्फ अभिषेक ने अपनी माँ के भी सर पे बंदूक रख के उन्हें भी मार दिया। उसने सोचा सिर्फ उसके पिता ही बचे थे सिर्फ मौत के घाट उतारने में। माँ को मारने के बाद वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और उस अपने पिता के कमरे में गया, लेकिन देखा कि उसके पिता बेड पे लेटे फ़ोन चला रहे थे। उसको मौका नहीं मिल रहा था कि वो अपने पिता पे भी बंदूक चला सके, लेकिन उसने बचने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने बंदूक तकिया के नीचे छुपाई, जिससे कि उसके पिता उसके कारनामे से वाकिफ़ ना हो सके। जैसे ही उसके पिता का ध्यान मोनू से भटका, वैसे ही तुरंत मोनू ने बंदूक निकाल गोलियां अपने पिता के सर पे मार दी। लेकिन उसके पिता 2 गोली में भी ना मरे। या देख के कि उसके पिता दोबारा उठने की कोशिश कर रहे थे, उसने तीसरी गोली दोबारा चला दी। पता तो ये चला है कि उसकी बहन तमन्ना मलिक 2 गोली लगने के बाद भी मरी नहीं थी, वो भी अपनी ज़िंदगी से जूझ रही थी। उनको तुरंत पीजीआई हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ उनको भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने जैसा बताया कि 2 दिन बाद भी उनके सर से गोली नहीं निकाल पाए और उन्होंने उस हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस गिनी। पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने के बाद भी कहाँ चैन था इस लड़के को। उसके बाद इस काम को करते ही करते उसने सारे जेवरात, जो कि उसके पिता ने अपने हाथ में ब्रेसलेट 8 तोले का पहन रखा था, माँ के गले की चेन, बहन की अंगूठी, सब कुछ चुरा कर वो
दिल्ली के एक्सप्रेसवे पे गया, वहाँ के एक होटल में रुकने, उसी शख्स के साथ, जी हाँ, उसी शख्स के साथ जिसके साथ दोस्ताना संबंध बनाने का प्रयास था उसके साथ पैसा जोड़कर या कि अपने पापा की पूरी प्रॉपर्टी हड़प कर वो फॉरेन कंट्री में जाके शांति से उसी दोस्त के साथ रहना चाहता था। जी हाँ, उसका दोस्त कार्तिक, जो कि उत्तराखंड नैनीताल का रहने वाला था, लेकिन कहने और सुनने में तो ज़रूर ये आ रहा है कि वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अनजान था। उसे नहीं पता कि मोनू उर्फ अभिषेक ने अपने पूरे परिवार को सिर्फ उसके लिए मार दिया। 27 अगस्त पूरे मोहल्ले में मातम सा छा गया, लेकिन उसको कहाँ चैन था। मोनू उर्फ अभिषेक वापस गए अपने दोस्त के पास और वहाँ उन्होंने अपनी आधार आईडी, मतलब अपना आईडी प्रूफ दिया और होटल में स्टे किया। लेकिन मरने के दिन, मतलब 27 अगस्त से एक रात पहले भी मोनू उसी होटल में रुके हुए थे, लेकिन अपने बाप को बेवकूफ़ बनाने के लिए या कि उनको ये बताने के लिए कि वो कहीं बाहर नहीं रह रहे हैं, मतलब आउट ऑफ टाउन नहीं रह रहे, वो एक एक घंटे के लिए घर आ जाया करते थे। लेकिन उनके पिता को ये बिल्कुल भनक नहीं थी कि उनका बेटा इस कदर अपने परिवार को मार देगा। 27 अगस्त की रात जिस दिन मोनू ने अपने पूरे परिवार को मार डाला, उसके बाद वो दोबारा होटल गए और सबके साथ मस्ती करने की सोची। लेकिन सारे दोस्त तो मस्ती कर रहे थे, लेकिन मोनू के चेहरे के आगे वो मंज़र बार बार नज़र आ रहा था कि क्या पता किसी को कैसे पता चल जाए कि उन्होंने मारा है, या कि किसी को पता चले और वो पुलिस बुलाए उनके घर। लेकिन उनसे इतनी भी देर कहीं सब्र ना हुई और वो जा पहुँचे अपने घर विजयनगर। बगल में ही उनके चाचा जी रहते थे, वहाँ जाके उन्होंने खटखटाया और बात करी, अरे चाचा जी कोई तो घर ही नहीं खोल रहा है, ऐसा कह के। कई फ़ोन करने के बावजूद उनके किसी भी फैमिली वालों ने फ़ोन नहीं उठाया। मोनू को बखूबी पता था कि कोई फ़ोन उठाने की स्थिति में है ही नहीं, लेकिन चाचा जी ने उसे दिलासा दिलाते हुए साफ कहा कि परेशान मत हो, फ़ोन उठ जाएगा, दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन मोनू को साफ पता था कि ये इस रात या अगले कई रात ऐसे होना नहीं है। उसके बाद काफ़ी देर होने के बाद चाचा जी भी चिंता में आ गए और उन्होंने साफ मोनू से बोला कि तुम छत से फांद जाओ। जैसे ही मोनू ने छत फांदी और वो नीचे उतरे, काफ़ी ज़ोर से उनकी चिल्लाने की आवाज़ आई कि दरवाजे से खून बह रहा है। क्या तुम उस खून से अनजान थे मोनू? नहीं, लेकिन उन्होंने अपने चाचा जी को बुलाया और ये सारी चीज़ें दिखाईं। ऐसा ही दिखाया कि वो इन सब चीज़ों से अनजान थे। हमें भी ये चीज़ें पहले नहीं पता थी कि वो खुद ही कातिल हैं अपने पूरे परिवार के, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और उनके खुद के बयान से पुलिस ने ये चीज़ मानी है और ये चीज़ मीडिया को भी बताई है कि कोई और नहीं, मोनू उर्फ अभिषेक खुद कातिल हैं अपने पूरे परिवार के। जैसा कि पता चला 28 को कि उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। वो वीडियो तेज़ी से वायरल होता जा रहा था और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मोनू और अभिषेक मलिक रोते दिखाई दे रहे हैं, चिल्लाते दिखाई दे रहे हैं कि पापा मम्मी एक आखिरी बार देखने दिए जाए। लेकिन ये अब मुमकिन नहीं था। उस दिन से ही पुलिस की नज़रें मोनू पे टिकी हुई थी। मोनू के अजीब गरीब सवाल, मोनू के अजीब गरीब जवाब देने का तरीका, हर स्टेटमेंट को बदल देना, हर इंटरव्यू में बार बार ये इंडिकेशन दे रहा था कि मोनू कुछ ना कुछ पुलिस से ज़रूर छुपा रहे हैं। लेकिन फुटेज सामने आने के बाद उनको इस चीज़ की थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो ज़रूर मिली थी कि मोनू इन सब चीज़ों में ज़रूर कहीं ना कहीं है। कुछ लोग ज़रूर ये कह रहे हैं कि वो अपने पिता की पूरी प्रॉपर्टी जायदाद हड़पने के लिए उसने अपने पिता समेत पूरे परिवार को मार दिया। लेकिन कुछ लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि उसने अपने उसी दोस्त के लिए, जिससे वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपना जेंडर चेंज करवा के बाहर रहना चाहता था, उसके लिए ये पूरा काम किया। लेकिन वो लड़का कार्तिक इन सब चीज़ों से अभी भी अनजान है, ऐसा कि मोनू कह रहे हैं। मोनू का आखिरी बयान यही था कि मुझे मेरे प्रेमी से एक बार मिलने दिया जाए या मेरे दोस्त से मुझे मिलने दिया जाए।
लेकिन उस परिस्थिति में ये चीज़ मुमकिन नहीं थी। उसके बाद पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन लगाने के बाद उनसे बातचीत की और JMIC कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। उनको 5 दिन की रेकी पे रखा गया और 20 सितंबर को उनको दोबारा कोर्ट में ले जाया जाएगा। क्या सच है और क्या नहीं, ये तो कुछ दिनों में पुलिस और कोर्ट बता ही देगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी न्यूज़ को सुनने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इसकी वजह है वो लड़का जो उत्तराखंड का था, या उसके पापा की जिस पे वो ऐश करना चाहता था और अपने दोस्त के साथ बाहर फॉरेन में रहना चाहता था, सब कुछ बेच पाच कर। धन्यवाद हमारी न्यूज़ सुनने के लिए। ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। कैमरा पर्सन आयुष श्रीवास्तव के साथ मैं मनु साहू, thescoopbeats.com।